हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो एंड माय चैनल। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग जहाँ पे भी होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक होंगे, आपकी फैमिली सब लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग ये वीडियो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरी वीडियो नंबर 5 है जिसमें मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी मेरी पहले की 4 वीडियोस देख चुके हैं और उन्होंने मेरे जो लिंक मैंने दिया था उससे साइन अप हो चुके हैं और इस काम को समझ चुके हैं, तो वो इस काम में आ गए हैं ऑलरेडी या दूसरे लोगों को वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है एक प्रेजेंटेशन के तौर पे। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो पहले की जो 4 वीडियोस हैं उसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन दी है ब्लॉकचेन के बारे में, फिर उसमें बताया मेटामास्क का वॉलेट किस तरह बनाना है, एक पूरा मैंने उसमें पूरा सिस्टम बताया कि क्या ब्लॉकचेन होता है, किस तरह अर्निंग है, क्या है क्या नहीं है। तो वो जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे और ज्वाइन नहीं होंगे, इस काम में नहीं आएंगे, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के नीचे भी अपना लिंक दे दूँगा। अगर आप साइनअप होते हैं तो डेफिनेटली साइनअप होने के बाद एक मुझे जो ईमेल है उसमें ईमेल कर दीजिए कि आप साइनअप हो चुके हैं, तो ताकि हम लोग जो है आपको लीड भी करें और आपको उस तरीके से लेके चलें। क्योंकि इस काम में सबसे बड़ा क्या होता है कि लीडरशिप। तो हमारा पूरा एक नेटवर्क है, हम लोग पूरा एक टीम वर्क कर रहे हैं। तो ये काम में अगर आपको पोटेंशियल चाहिए और आपको एक अर्निंग का सिलसिला करना है, तो वो मैं आपको इस पर पूरी प्रेजेंटेशन में कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ। तो वो जो है उसके लिए आपको एक टीम वर्क चाहिए, वरना ये काम आप खुद से नहीं कर सकते। और मेरे जो भी मकसद है, जो पहले वीडियोस रखी उसका मकसद ये नहीं है कि आप लोग साइन अप हो जाएं और मुझे जो है उस चीज़ का कमीशन मिल जाए और दैट्स इट। मुझे आप लोगों को सबको लेके चलना है। जैसा मैं अपने लिए सोच रहा हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के लिए भी सोचूंगा, जो मेरी डाउन लाइन में जिनका मैं स्पॉन्सर हूँ, जो मेरे एफिलिएट लिंक से ज्वाइन हो चुके हैं, जिनका मैं स्पॉन्सर बन चुका हूँ, या उनके जो भी डाउन लाइन में आ रहे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क चलाने के लिए, इस बिज़नेस मॉडल को समझने के लिए ये वीडियो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप फोरसाज में आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू फोरसाज फैमिली और हमारी टीम में आने के लिए। तो इसमें आप ज्वाइन तो हो चुके हैं और आपको पता है कि जैसे ज्वाइनिंग का मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि 0.025 आपको एक्स फोरसाज X3 के लिए चाहिए और 0.025 फोरसाज X4 के लिए चाहिए इनिशियली, जिसकी कॉस्ट होती है 0.05 ईथर। तो आपको मिनिमम आपके वॉलेट में 0.065 मेटामास्क में होने चाहिए, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन की फ़ीस होती है। वो सारा मैं चीज़ें कवर कर चुका हूँ पहली वीडियो में, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। तो आपको मेरे लिंक से जाना है, मेक श्योर मेरी वहाँ आईडी हो, वो आईडी नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। फिर वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पे जाना है। आपका वॉलेट गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में मेटामास्क का होना चाहिए, वहाँ पे ईथर होने चाहिए। फिर वो ज्वाइन होने के बाद आप मुझे एक ईमेल भी चाहे तो कर सकते हैं या स्काइप पे भी बता सकते हैं कि मैं ये ज्वाइन हो चुका है, ये मेरा आईडी नंबर है, और वो मैं खुद भी चेक कर सकता हूँ बैक ऑफिस में आपके आईडी नंबर से कि आप ज्वाइन हो गए। तो अब इसमें क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये पोटेंशियल है। इसकी एक मुझे स्लाइड मिली है, वो ये है कि 1430 ईथर आप इसमें 12 स्लॉट से अर्न कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं। और जिसकी वर्थ आज की डेट में इथेरियम की जो वैल्यू चल रही है वो $243 है, लेकिन ये $230 के हिसाब से इन लोगों ने एक एवरेज बताया कि $3.5 लाख तक आप कमा सकते हैं इस काम से, और भी ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन ये तो एक जो करंट वैल्यू है इथेरियम की, और इन फ्यूचर ये बातें हो रही हैं कि इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर 2021 तक इथेरियम जो है वो अबाउट $1,000 या $2,000 तक उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या ये बात कहाँ तक जा सकती है। तो चलें, वेलकम, और अब स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। तो दोस्तों ये जो है प्रेजेंटेशन ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फोरसाज फर्स्ट एवर 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट। मैं आपको एक अपने बारे में ऑनेस्टली बात बताऊँ कि मैं जो है ब्लॉकचेन सर्टिफाइड हूँ। मेरा ब्लॉकचेन जो है मेरा एक पैशन है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब इसमें यह है कि अगर ये बिज़नेस मॉडल ब्लॉकचेन से रिलेटेड नहीं होता तो मैं कभी भी इसकी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है, जो मैं चीज़ें कवर कर चुका हूँ पहले, कि आपके हर पेमेंट, हर चीज़ जो भी है वो क्रिस्टल क्लियर आपके सामने होती है।
मतलब इसमें कोई ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ना कोई ऐसा है कि आपको कोई मतलब चीट कर सकता है, ना कोई आपको स्कैम कर सकता है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं ऑनलाइन जो भी है, तो हमें नहीं पता वो बंदा कौन है, हमें नहीं पता उसके पीछे कौन सी स्कैमर बैठे हैं क्या है। लेकिन ये चीज़ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, हर चीज़ सामने है, तो इसमें डेफिनेटली 100% जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी नॉलेज है, ये काम सेफ़ एंड सिक्योर है जो करना चाहें इस काम। क्योंकि हर चीज़ ब्लॉकचेन पे है, सारी पेमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी में, इथेरियम में होगी, तो उसका कोई इशू नहीं। तो फर्स्ट एवर मैट्रिक्स प्रोजेक्ट, सही है जी। अब डिसेंट्रलाइज के बारे में मैं कर चुका हूँ, तो हम स्लाइड को स्किप कर जाते हैं, स्किप अगले चले जाते हैं। अच्छा, अब जो ज्वाइन हो चुके हैं तो वो उनका जो है पहला स्लॉट उन्होंने बाय किया डेफिनेटली, सही है। अब ये पहले स्लॉट जो है X3 का वो 0.025 का उनका ओपन हो गया होगा, और फोर्साज X4 का 0.025 का स्लॉट नंबर 1 ओपन हो गया होगा। अब ये स्लॉट ओपन होने के बाद क्या है कि इसमें अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रीइन्वेस्टमेंट है, सही है। नो एक्सपायरेशन डेट ऑफ द स्लॉट, कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है, सही है, विद रेफरेंस के साथ, सही है। अब फोर्साज मैट्रिक्स मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, सही है। तो अब इसमें हम डिटेल में जाएंगे। नीचे देखिए, ये है स्लॉट्स, टोटल इसमें जो है 12 स्लॉट्स हैं। आप अगर अपने बैक ऑफिस में चेक करें तो 12 स्लॉट्स हैं। जब आप इस काम में आते हैं तो इनिशियली आपको 2 स्लॉट बाय करनी पड़ती है, X4 की 0.025 और X3 की 0.025। तो आपको 0.05 से ये काम स्टार्ट करना होता है। जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे तो आपका जो स्पॉन्सर होगा उसको इसकी अर्निंग आ जाएगी, और आप जो है यहाँ पे उसके पार्टनर बन जाएंगे। आप यहाँ तो इधर आ जाएंगे, अगर स्पेस खाली है यहाँ मिडल वाले स्लॉट में आ जाएंगे, या थर्ड वाले में आ जाएंगे। उसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ। इसी तरीके से नीचे भी होगा। अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं, फोर्साज X3 में जो है ये 3 स्लॉट्स हैं, और X4 में 6 स्लॉट्स हैं। अब इसके बारे में हम आगे बताते हैं आपको कि जो पहला स्लॉट है, जिस तरह तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो ज्वाइन हो चुके हैं उनको ये बात पता है कि जो उन्होंने जो इस काम में आए होंगे, स्लॉट बाय परचेज़ की होगी, तो पहली परचेज़ जो की है तो 0.05 इथेरियम की हुई है। उससे क्या होगा कि आपका ये 2 स्लॉट्स खुल जाएंगे, नंबर 1 X4, नंबर 1 X3, सही है। X3 के नीचे 3 स्लॉट्स हैं और X4 के नीचे 6 स्लॉट्स हैं। अब इसमें 6 स्लॉट का क्या मतलब है कि ये आपकी आईडी है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्साज X3 की, इसमें होगा क्या कि जिस तरह आपने एक आपका रेफरल पार्टनर आया, सही है, तो उसका वो यहाँ पर लेफ्ट पे आ गया, नंबर 1 स्लॉट। तो उसका जो सबसे पे आउट है, उसका कमीशन है, वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। जो मेटामैस्क का वॉलेट है ना, उसमें आ जाएगा। और वो ब्लॉकचेन से भी आप चेक कर सकते हैं। वो पेमेंट आने में कभी पर 20-25 मिनट लगते हैं, कभी 2-2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन वो हर चीज़ सामने होती है। वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर आपका जो सेकंड रेफरल होगा, रेफरल पार्टनर, वो स्लॉट नंबर 2 पे आएगा, सही है जी। वो स्लॉट नंबर 2 पे जब आएगा, तो स्लॉट नंबर 2 पे आने के बाद ये जो है यहाँ पे उसकी पोजीशन आ जाएगी। फिर जो आपका तीसरा पार्टनर होगा थर्ड प्लेस में, वो आपको री इन्वेस्ट की शक्ल में मिलेगा, सही है। आपको उसका भी कमीशन मिलेगा, और वो 100% री इन्वेस्ट होगा। री इन्वेस्ट से क्या होगा, ओपन द सेम स्लॉट फॉर यू अगेन, ऐसी एक और स्लॉट आपके लिए खुल जाएगी, सही है। और वो स्लॉट खुलने के बाद क्या होगा कि आपको वो स्लॉट आपके लिए एक और खुल गई 0.025 के लिए, सही है। आपको की एक और स्लॉट मिल गई है, और वो स्लॉट खुलने के बाद जो उसका जो कमीशन होगा, वो ऑटोमेटिकली जो आपका स्पॉन्सर होगा ना, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, उसको 100% चला जाएगा, और आपके लिए एक और स्लॉट खुल जाएगी। अब इसी तरीके से फोर्साज X4 में जब आपने पहली स्लॉट ली, तो आपने एक पार्टनर जो है
जो एक पार्टनर है, 2 पार्टनर आपने लिए, पहला पार्टनर नीचे है आपके, सही, जिसको आपने रेफ़र किया तो उसका आपको कमीशन आ जाएगा। दूसरा पार्टनर है, उसका भी आपको कमीशन आ जाएगा, सही है जी। और जो सेकंड लाइन है उसमें जो आपने जिसको रेफ़र किया है, जो आपका रेफरिंग पार्टनर है, उसने जिसको रेफ़र किया है तो उसका भी आपको 100% कमीशन आएगा स्लॉट नंबर 3 का। स्लॉट नंबर 4 का भी 100% कमीशन आपको आएगा, सही है जी। और स्लॉट नंबर 5 का भी आपको 100% कमीशन आएगा। स्लॉट नंबर जो 6 है उसका क्या होगा कि ये जो स्लॉट है ये ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाएगी, और री इन्वेस्ट होने के बाद ये स्लॉट के जो कमीशन है वो भी आपको आ जाएगा, और जो आपके जो डाउन लाइन में ना, जो यहाँ पे जो भी XYZ% जो भी होगा, जिसको आपने स्पॉन्सर किया होगा, जो आपका एफिलिएट पार्टनर होगा, उसको एक स्लॉट मिल जाएगी इधर, सही है, एक और स्लॉट मिल जाएगी। अब वो स्लॉट का क्या है बेनिफिट कि वो स्लॉट जो है वो बेसिकली अगर उसको मिल रही है और उसके पास जगह नहीं है, वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ इसमें कि उसका बेनिफिट क्या होगा। कि ये जो री इन्वेस्ट है इससे होगा क्या कि मिसाल के तौर पे आप की री इन्वेस्ट हो गई, सही है, तो आपको उसका स्लॉट मिल गया। तो स्लॉट मिलने से क्या होगा कि जो आपको जो स्लॉट मिला है री इन्वेस्ट का, अब वो उसकी जगह नहीं है तो ऑटोमेटिकली वापस से ही आपके अंडर में आएगा, तो उसका भी आपको कमीशन जनरेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसी तरीके से एक चेन चलती रहेगी, मतलब वो आपका स्लॉट खुल गया, वो स्लॉट के बाद फिर नीचे कोई एफिलिएट लिंक आ रहा है आपका जो भी है, तो उसका जो बेनिफिट आपको इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अच्छा, अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड, सही है। देखिए, इस काम को अगर प्रोफेशनली और बिल्कुल आपको लगन से करना है और आप चाह रहे हैं कि इसमें अर्निंग करनी है, तो इसका एक मैं सिलसिला आपको पूरा एक गाइड करूँगा कि करना क्या है इसमें। जो एक इनिशियली आप कर सकते हैं, डिपेंड कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, और मतलब ये कि आपकी इनिशियली इन्वेस्टमेंट आप क्या कर सकते हैं, मतलब इस काम में आने के लिए आप कितने ईथर अपने यूज़ कर सकते हैं कि आप इस काम में आएँ और फिर आपको एक उस चीज़ का उस हिसाब से बेनिफिट मिले। लेकिन उसकी पूरी स्ट्रैटेजी एक आप समझिए कि एक जैसे एक पूरा प्लान है जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्लान के हिसाब से आप आएंगे तो आपको उसमें बहुत पोटेंशियल मिलेगी इस काम में। फिर आप इस काम को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसी तरीके से काम होगा। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो ये प्रेजेंटेशन भी आपके लिए है, मोस्ट वेलकम। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, हम लोग आपके लिए यहाँ बैठे हैं। डेफिनेटली हमारी पूरी टीम जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। आप स्काइप पे या ईमेल पे कोई भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो ये जो है, अब इसमें क्या चीज़ बता रहे हैं स्लाइड पे कि मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे ये जो है पूरी स्लॉट जो है ये फुल हो चुकी है, स्लॉट नंबर 8, सही है। तो होगा क्या कि अगर ये स्लॉट आपकी फुल हो चुकी है, सही है, और यहाँ पे स्लॉट नंबर 9 आपने बाय नहीं की भी, तो ये जो स्लॉट है ना, ये आपकी डाउन लाइन पे चली जाएगी और उसका जो प्रॉफिट है वो आपके स्पॉन्सर को मिल जाएगा, आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे स्लॉट नंबर 9 आपकी परचेज़ की हुई है, सही है ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये आपका स्लॉट यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको इसके हिसाब से कमीशन मिलेगी। समझ रहे हैं आप, ये डिपेंड करता है कि आपका मैट्रिक्स चार्ट में कितनी स्लॉट्स खाली है। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियोस बनाई हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिंक से ज्वाइन हो, मेरे साथ काम करें, क्योंकि इस काम में सबसे बड़ी बात होती है टीम वर्क। अगर आप टीम वर्क नहीं कर रहे तो ये काम कभी कभार आप इतनी स्पीड से आपको इसमें मतलब इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखी। कि होता क्या है इस काम में कि अब मिसाल के तौर पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, आप इस काम में आ गए, और एक नेचुरल सी चीज़ है कि पूरी मतलब एक इंसानी वो है फिनोमेना है कि हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। हो सकता है मुझे नॉलेज इस काम के बारे में बहुत है, ब्लॉकचेन के बारे में, लेकिन ये काम मैं इतने अच्छे तरीके से उसको नहीं करूँ प्रोफेशनल तरीके से जितने अच्छे तरीके से आप कर पाए, या आपकी कोई डाउन लाइन पे वो कर पाए,
सही है, या आप किसी को ये काम बताते हैं, आपके कोई रिश्तेदार है, कज़न्स है, आप इस पे ज्वाइन हो गए, आप नहीं कर पा रहे काम। आप बहुत से लोगों में एबिलिटी नहीं होती कि वो एक प्रेजेंटेशन दे सके। इट्स नॉट द इशू। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो होता क्या है टीम वर्क में कि ये चीज़ जो है ना, ये जो चार्ट है जो अभी आपके सामने है, इसका मकसद ही यही है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि देखें, जब आप अपना बैक ऑफिस चेक करेंगे ना, तो उसके अंदर जो आपकी स्लॉट्स फिल होंगी ना, उसके अंदर आप नोटिस करेंगे डिफरेंट कलर्स की है। जो आपका पर्सनल पार्टनर होगा ना, जिसको आपने प्रमोट किया है, तो वो जब यहाँ पे आपके मैट्रिक्स में आएगा तो वो डार्क ग्रीन उसका यहाँ पे कलर होगा स्लॉट का। तो इसका मकसद है कि वो जो है आपका पर्सनल पार्टनर है, आपने जिसको स्पॉन्सर किया। सही है। अब वो स्पॉन्सर करने के बाद क्या होगा कि वो जो है उसने किसी और को स्पॉन्सर किया, मतलब जो आपकी डाउनलाइन में आया उसने किसी और को प्रमोट किया, तो वो जो है जब वो आपकी स्लॉट पे यहाँ पे एंटर होगा तो उसका जो है डार्क ब्लू कलर होगा इस स्लॉट में। ये तो होगा दो चीज़ जो सिंपल है जिस चीज़ के बारे में। लेकिन इस पर बेनिफिट क्या है, क्योंकि हम जो जितना भी है ये काम, जितना भी बेसिकली बिजनेस मॉडल है, ये सब मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, स्लॉट्स पे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपका मतलब स्पॉन्सर हूँ, मतलब आप डेफिनेटली मेरे उससे लिंक से ज्वाइन हो चुके हैं और मैं मुझे उम्मीद है कि मैं आपका ही स्पॉन्सर हूँ। तो या आप किसी के स्पॉन्सर हैं, मतलब आपके डाउनलाइन में कोई बंदा आ चुका है, या जो भी शख्स है, जो भी भाई हमारे में जो भी आ चुके हैं, और वो इसमें आती है, सही है, इस काम में आती है। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने किसी को प्रमोट किया, सही है, अब मेरे पास ये स्लॉट नंबर 1 पे यहाँ पे कहीं पे भी जगह नहीं है। सही है, पूरी की पूरी स्लॉट्स फुल हो चुकी हैं और मेरे पास एक कोई मेरा पर्सनल एफिलिएट, मैंने किसी को प्रमोट किया, वो इस काम में आ गया। तो जब यहाँ पे स्लॉट्स ही नहीं है खाली मेरी पहली स्लॉट में, तो वो उसका स्पॉट कहाँ जाएगा? वो कहलाता है यहाँ पे ओवरफ्लो पर्सनली इनवाइटेड पार्टनर ऑफ योर सुपीरियर, जिसको एक और अल्फाज में कहते हैं स्पिल ओवर। मीन्स इज़ दैट कि अगर मैंने किसी को प्रमोट किया और आप मेरी डाउनलाइन में, सही है, मुझे नहीं पता कौन से स्लॉट में आप बैठे हुए हैं, कहाँ पे हैं, क्या नंबर है आपका, और इत्तेफाक से वो जो भी बंदा ज्वाइन हुआ है, वो ज्वाइन होने के बाद मेरे स्लॉट में कहीं पे भी जगह नहीं है, सही है, तो ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द चांसेस जो होता है कि वो ना आपके कहीं पे यहाँ स्लॉट में आ गया, हो सकता है यहाँ पे जगह खाली है, इधर स्लॉट नंबर 1 में वो यहाँ पे आ गया, या स्लॉट नंबर 2 पे जो है जगह खाली, तो वो वहाँ पे आ गया। सही है, अगर उसने स्लॉट नंबर 2 की बाई की हुई है तो वो हो सकता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इसमें एक बेनिफिट ये होगा कि वो जब आपके मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गया और उसने किसी को प्रमोट किया उसने, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलना है। समझ आ रही बात? क्योंकि वो आपकी डाउनलाइन में आ गया, भले से वो मेरा मतलब मैंने उसको स्पॉन्सर किया, मेरे लिंक से आया, लेकिन ड्यू टू द पावर ऑफ मैट्रिक्स जो ये सिस्टम है, मेरे पास ऊपर कहीं स्लॉट में जगह नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलाइन में आ गया और उसने आगे जो कुछ भी काम करना है उसका बेनिफिट आपको होना है। सही है। फिर ये होता है कि ये जो है पिंक कलर में, ये बेसिकली क्या है कि मिसाल के तौर पे जो काम कर रहा है और उसने काम जो है ज़्यादा कर लिया आपसे, मिसाल के तौर पे आप ये काम में आपके पास 0.025 की स्लॉट है, पहली स्लॉट, सही है, और आपने किसी को ज्वाइन करवाया। वो ज्वाइन कराने के बाद उसने बेसिकली क्या किया कि उसने जो है उसने आपकी एक साथ आते ही यहाँ पे 3 स्लॉट्स ले लिए और नीचे काम स्टार्ट शुरू कर दिया। तो उसका जो भी कमीशन होगा ना, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने किसी को अपने लिंक से रेफर करवाया, आपका वो एफिलिएट पार्टनर बन गया, सही है, आपके पास स्लॉट नंबर 1 है, लेकिन उसने ना आते ही क्या किया, 3 स्लॉट्स ले ली इनिशियली, और 3 स्लॉट्स लेने के बाद वो इस काम में आ गया और उसने काम शुरू कर दिया। तो वो काम करने के बाद क्या होगा कि अगर मेरे पास
जैसा मैं आपका स्पॉन्सर हूँ, मेरे पास 3 स्लॉट्स हैं लेकिन आपके पास 1 है, तो ये जो 2 स्लॉट्स का जो कमीशन है ना, ये जो पार्टनर आया आपकी डाउनलाइन में, इसका कमीशन मुझे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ये स्लॉट्स बाय नहीं की हुई। तो इसमें ऐसा भी होता है कि अब कोई डाउन लाइन में आया है, मेरे पास स्लॉट्स ज़्यादा हैं, सही है, मैंने ज़्यादा स्लॉट ली हुई है, और मेरी कोई डाउन लाइन में आ गया, कोई स्पिल ओवर मिल गया मुझे, सही है ना, मतलब मेरे स्पॉन्सर से कोई मिल गया, मेरे स्पॉन्सर के पास स्लॉट ज़्यादा नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है, तो हो सकता है उसने नीचे काम स्टार्ट किया, उसने सारी चीज़ें की, और जो स्लॉट्स मेरे पास होंगे वो जहाँ तक अचीव कर चुका है, या उसके स्पॉन्सर मतलब जो उसके एफिलिएट लिंक से आ चुके हैं, उसका भी बेनिफिट मुझे मिल जाएगा, मेरे स्पॉन्सर को नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर वो मेरा स्पॉन्सर बाय करता है तो फिर वो उसका एलिजिबल नहीं होगा अनलेस कि वो फर्दर आगे नीचे काम कर रहा है इस तरीके से। तो ये बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है कि जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन टीम वर्क, क्योंकि अगर आप अकेले ज्वाइन होके ये काम आप किसी के भी लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन अगर इस पर टीम वर्क नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी होती है, मोटिवेशन देनी होती है। तभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आखिरी स्लाइड है कि अगर आप इस काम में ज्वाइन नहीं हो चुके हैं और आपको ये बिज़नेस मॉडल समझ में आ रहा है और आप कुछ अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 पहले समझिए काम को, उसके बाद इस काम में आइए। आप लोग मेरी पुरानी जो 4 वीडियोज़ हैं उसको देखें, ब्लॉकचेन को समझें, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो उसकी डिटेल्स हैं, क्योंकि जब आप ये काम में आएंगे तो डेफिनेटली बैठ के तो कुछ नहीं मिलता मेरे भाई बहनों, आप लोगों को इसमें अपनी एफ़र्ट अपनी मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो आपको समझाने में लोगों को आसानी होगी, क्योंकि जब आप एक किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको होगी नहीं तो आप बताएंगे कि इस तरह के ब्लॉकचेन क्या है, इथेरियम क्या है। बहुत सारे लोगों को तो हमारे खास करके जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत से मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं जिनको ब्लॉकचेन के डिजिटल करेंसी के बारे में पता ही नहीं कि है क्या चीज़, सही है ना। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो आपको इस तरीके से देनी होगी। और ये जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार्ट है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि इसमें इतनी पोटेंशियल है कि आप टोटल जो है 1430 ईथर अर्न कर सकते हैं अगर आप इसके 12 के 12 स्लॉट्स पे काम करें तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है जो लास्ट में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, लेकिन डिपेंड ऑन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस तरीके से काम करें, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, आपको अपनी मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो जो आपका जो भी कमीशन जनरेट होगा उसी से ही आप इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता करके अपने स्लॉट बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप आए इस काम में 0.05 से 0.05 के बाद अगर आप आ जाते हैं इस काम में, आ चुके हैं ऑलरेडी मुझे उम्मीद है, तो फिर उसके बाद आप जितने भी लोगों को यहाँ पे अपना प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं इस काम को, फिर आपको जो भी कमीशन जनरेट होगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी ये स्लॉट्स बड़ी कर सकते हैं और इसमें एक बहुत ही बड़ा अपना पैसिव इनकम का इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी मेरे भाई बहन हैं जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा 0.35 ईथर ले लें, मतलब 0.4, क्योंकि इसकी वजह वो जो ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह होती है सारी चीज़ें वो उसके अंदर मैटर नहीं कर रही है, तो ये तो यहाँ पे 0.35 इसकी कॉस्ट बताइए। तो उसमें सबसे पहले आप इनिशियली इस काम में आ गए तो ये आपके 0.05 हो गए, फिर आप एक ये स्लॉट बाय करें X3 की 0.05 की, फिर X4 की स्लॉट नंबर 2 0.05 की, फिर ये 3 स्लॉट्स आपके ऊपर आ जाएंगी X3 की और 3 स्लॉट्स आपके नीचे आ जाएंगे टोटल 0.35 ईथर में, और ट्रांजैक्शन फीस इसमें इंक्लूड नहीं है। और फिर आप अपना काम स्टार्ट करें तो मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए। उम्मीद है आपसे जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, प्लीज़ आप नीचे मुझे ईमेल कर सकते हैं या स्काइप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एज सुन एज़ पॉसिबल उस चीज़ का जवाब दूँ। और उम्मीद है कि हम सब मिलकर ये काम करें और आप सब के लिए बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को भूलिएगा नहीं। और अगर आप किसी के ऑलरेडी मतलब ज्वाइन हो चुके हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है
आपको लग रहा है कि आप किसी को देना चाह रहे हैं तो आप अपना ही लिंक दे के ये वीडियोस को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई ये पूरे चीज़ को समझ जाओ और फिर ये इस लिंक से ज्वाइन हो जाओ, तो आपको ये भी बेनिफिट हो सकता है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।